नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, विदेश यात्रा हमारे जीवन में नए अवसर लेकर आती है और नई उन्नति लेकर आती है और हम में से अधिकांश लोगों की इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार तो विदेश यात्रा कर ली जाए। लेकिन दोस्तों, ये सपना कुछ ही लोगों का पूरा होता है। तो क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली में संयोगों को देखकर, योग को देखकर पता लगा सकता है कि उसके जीवन में विदेश यात्रा का अवसर है या नहीं है। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार जो हमारी कुंडली होती है उसके अध्ययन से आप खुद भी ये पता लगा सकते हैं कि क्या 2022 में आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तुला राशि के बारे में बात करेंगे कि तुला राशि के लोग किस किस भाव में बने योग से विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, कौन कौन से भाव विदेश यात्रा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की कि तुला राशि के जातकों के लिए 2022 के जनवरी माह में कौन कौन सी विदेशी यात्रा हो सकती हैं और किसी योग के बनने से ये चीज़ संभव है। तो आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जो हमारी कुंडली होती है उसमें पूरे 12 भाव होते हैं और हर भाव का एक अलग महत्व होता है। और किसी भी कुंडली के 8वें भाव यानी अष्टम भाव, नवम, सप्तम और 12वां भाव, ये सभी भाव विदेश यात्रा से संबंधित होते हैं, जिनके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि विदेश यात्रा का योग आप लोगों के लिए बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसके अलावा देखिए, तृतीय भाव में ये यात्राओं के बारे में पता लगाते हैं कि ये यात्रा का भाव है या नहीं। और देखिए, जो हमारी कुंडली में अष्टम भाव होता है तो ये समुद्री यात्रा का प्रतीक माना जाता है। यानी जब अष्टम भाव में कुछ योग बनते हैं तो वहाँ समुद्री यात्रा का योग बनता है और साथ ही इसको विदेश यात्रा से जोड़कर भी देखा जाता है। इसके अलावा जो 7वां और 9वां भाव होता है वो विदेश यात्राओं में व्यापार, व्यवसाय या वाहन आदि के लिए सहायक होता है। तो दोस्तों, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में कि तुला राशि के लोगों के लिए कौन सी चीज़ों में, कौन से भावों में क्या क्या योग बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जो तुला राशि का नवमेश है यानी भाग्य का जो स्वामी है बुध, अगर उच्च का होता है 12वें भाव में स्वराशिगत होकर जब स्थिति हो जाए, यानी अगर आप अपनी कुंडली देखें तो उसमें बुध उच्च का होकर 12वें भाव में यदि बैठा है और राहु से प्रभावित हो तो दोस्तों इससे राहु की दशा और अंतर्दशा हो जाती है, वो व्यक्ति को विदेश यात्रा कराती है। और यदि आप अपनी कुंडली में इस चीज़ को देखेंगे आप समझ पाएंगे कि आगे आने वाले समय में ये स्थिति कब बनेगी या पीछे ये स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी विदेश यात्रा आपके प्रयास करने से ज़रूर होगी। इसके अलावा देखिए, दूसरा योग कैसे बनता है। तो देखिए, यदि चतुर्थेश यानी चौथे भाव का स्वामी और नवमेश नवम भाव के स्वामी का अगर परस्पर संभव हो जाए तो विदेश यात्रा का योग बनता है। इसके अलावा नवमेश और दशमेश, उनका अगर परस्पर संबंध हो जाए या युति हो जाए या फिर उनका सीधा दृष्टि संभव हो जाए तो दोस्तों इससे भी विदेश यात्रा का योग बनता है। और जब तुला राशि लग्न में शुक्र और सप्तम भाव के चंद्रमा हो तो तब जातक विदेश यात्रा जरूर करता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे योग हैं जो विदेश यात्रा कराते ही हैं। इसके अलावा देखिए, कुछ और योग भी होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति विवाह के बाद विदेश चला जाता है तो कुछ ऐसे योग भी होते हैं और वो होते हैं, देखिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, जब सप्तम और 12वें भाव का स्वामियों का परस्पर संबंध हो तब व्यक्ति अपने विवाह के बाद विदेश यात्रा करता है। यानी अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा हो तब विवाह के बाद आपकी यात्रा संभव है, या फिर वो व्यक्ति किसी भी देश के मूल से शादी करके वीज़ा प्राप्त करने में सहायता देता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यदि बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की तो दोस्तों 5वें और 12वें भाव के साथ यदि उनके जो स्वामी हैं अगर उनका संबंध हो जाए
तो तब शिक्षा के लिए विदेश जाने का संबंध बन जाता है। यानी जो विद्यार्थी विदेश में रहकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो इस योग को ज़रूर देखें, क्योंकि इस योग में व्यक्ति पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हैं। ऐसा संभव है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं मिलता। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा, तो इसलिए योग के साथ साथ आपके प्रयास भी ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आपको मेहनत करके दिखानी है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो देखिए इसमें आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये 2022 का जो समय आने वाला है ये बहुत ही आपके लिए शुभ योग बना रहा है और इसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि आप जो है अपनी कोशिशें करते रहिए, अपने काम पर फोकस बनाए रखिए, तभी आप कामयाब होंगे। और देखिए इसी के साथ आप अपने माता और पिता का जो है सम्मान करते रहिए। उनकी हर बात को आपको स्वीकार करना है, जो वो आपको सलाह दे रहे हैं अच्छे कामों की, तो आपको उन्हें करना है, उनकी हर चीज़ पर ध्यान देना है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, क्योंकि 2022 का जो समय आ रहा है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सावधानियाँ भी बरतनी होंगी जो हमने आपको बताई हैं। इसलिए आप यहाँ पर सतर्क रहें, सावधान रहें। दुश्मनों से यहाँ पर आपको सावधान रहने की सलाह हम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शत्रु आपके दिखाई दे रहे हैं जो आपके पीठ पीछे छुरा घोंप सकते हैं। इसलिए उनसे भी यहाँ पर सावधानी बरतें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर फोकस करें। हम यही सलाह आपको देना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जो आपको करने होंगे, तो आप उन उपाय को भी करके ज़रूर देखिएगा, आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। और यदि बात करें आप व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं विदेश में रहकर, तो आइए जानते हैं कि उसके अवसर कब प्राप्त होते हैं। तो देखिए जब 10वां भाव और 12वां भाव यानी स्वामी संबंध अगर हो जाए तो तब आप लोगों को विदेश से व्यापार या नौकरी का अवसर प्राप्त होते हैं। और दोस्तों अब आपने देखा कि यहाँ 12वां भाव जो विदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, जो विदेश यात्रा कराता है। तो दोस्तों 12वें भाव में अच्छे ग्रहों की स्थिति का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद देखिए 4था और 9वां भाव का संबंध अगर हो जाए तो तब आपको अपने पिता के व्यापार के कारण या पिता के धन की सहायता से विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। तो कुछ इस तरह के योग आप लोगों के लिए बनते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ लोग व्यापार या धार्मिक यात्रा के लिए भी विदेश जाते हैं, तो तब यहाँ कैसा योग बनता है। देखिए अगर 9वें और 12वें भाव का संबंध बने तब वो व्यक्ति या तो यात्रा के लिए विदेश जाएगा या फिर अपने पिता के काम के सिलसिले में विदेश जाएगा। इसके अलावा देखिए जो लग्नेश होता है यानी लग्न का स्वामी, ये यदि आपके सप्तम भाव में बैठ जाए तो तुला राशि के लग्न के स्वामी जो कि शुक्र देव हैं, तो दोस्तों यदि आपके सप्तम भाव में आ जाएं तो भी प्रयास करने पर व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है, ऐसा संभव है। और देखिए कुछ इस तरह के योग आप लोगों के लिए जनवरी माह 2022 में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी आगे आने वाले महीने फरवरी में आपके लिए विदेश यात्रा जरूरी होगी, तो इसका लाभ आपको उठाना है। इसके अलावा देखिए एक और चीज़, यानी राहु और चंद्रमा का योग अगर बनता है किसी भी भाव में, तो उस व्यक्ति को अपनी दशा में विदेश या जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। और साथ ही देखिए एक बात और हम यहाँ बता देते हैं कि अगर ये योग कुंडली में बने तो लेकिन बिगड़ भी जाता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए तब उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। यानी अगर आपकी कुंडली में योग है लेकिन फिर भी विदेश यात्रा नहीं हो पा रही है, आप प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो योग बिगड़ जाता है, तो दोस्तों तब आपको ये उपाय करने चाहिए। जैसे आप प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद हनुमान जी की उल्टी परिक्रमा यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में करें और परिक्रमा कुछ ऐसे करें जिससे बजरंगबली की मूर्ति आपके बाएं हाथ की तरफ रहे और कम से कम 3 बार ये परिक्रमा आपको करनी है। और ये आप प्रत्येक मंगलवार के दिन करना शुरू करें, तो इससे आपकी राह में जो बाधाएं आ रही हैं, विदेश यात्रा में जो रुकावटें आ रही हैं, तो ये उपाय आपकी उन बाधाओं को दूर कर देंगे। इसलिए आप इन सभी उपाय को करें, क्योंकि फरवरी माह में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ यात्राएं ज़रूर होंगी, ऐसी उम्मीदें नज़र आ रही हैं।
तो दोस्तों यदि यात्रा होती है तो उसका लाभ आपको उठाना है, एंजॉय करना है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।